नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 26 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर। दोस्तों यहाँ पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी से विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गई है, विज्ञान के हाथों में पहुंच गई है और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित के मर्यादा दे सकेंगे और अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंका ग्रस्त है। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश हिंदी का। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता से राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो किसकी देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, डा और ढा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो डा और ढा को विकसित वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है अनुनासिक व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक ही वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उन्नयन। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी लिखी गई है ऑप्शन बी में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस शब्द की संधि सही नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत् प्लस उपरांत बराबर होता है तदोपरांत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा दोस्तों, फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीकृत। तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर परमपिता। परमपिता में द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बेलदार। बेलदार में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्नानागार। स्नानागार में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, त्योहार। त्योहार तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी दंड, शिर और साक, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द का चयन करना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वोट दाता जो है यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। ऑप्शन सी में किसी भी निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वह बिना बात ही हंस रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से परिचित हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीड़ित और दयनीय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समता। समता भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आपको कारक बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सप्ताह और महीना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में वचन कितने होते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो हिंदी वचनों की अगर हम बात करें तो 2 होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, संचालक। संचालक शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 30 दोस्तों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो निपात का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुझे आने तो दो। क्वेश्चन नंबर 31, प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अवधी। प्रयागराज में अवधी बोली जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी पूर्वी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विकल्प में गलत परिभाषित शब्द है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अप्रेंटिस का प्रशिक्षण। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद है, तो मानवतावाद का इनमें से अंग्रेजी अनुवाद क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमनिज्म। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 35 है, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है, तो आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उदासीन हो जाना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छा व्यवहार सीखना ही आदमी बनना होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है आपको चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह सदैव सच बोलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, संग्रह का परिग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पे शब्द युग्म नहीं है दोस्तों, विलोम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में विलोम युग्म है, तो इनमें से कौन सा विलोम युग्म है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शुकर का दुष्कर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, व्रंत वृंद समूह डंठल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, कही हुई बात को फिर कहना
वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बनेगा दोस्तों सार्थक शब्द बनेगा। ऑप्शन बी पिष्ट पेषण, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी द्विकर्मक क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा सरसी। सरसी जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी नदी के पर्यायवाची दिए गए हैं, आपगा है, तटनी है और पयस्विनी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिटप और द्रुम। बिटप और द्रुम पर्यायवाची पेड़ के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कपोत और पिक पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी विधा है दोस्तों, आपको बताना है, तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है माधवराव सप्रे की कहानी है दोस्तों, कहानी विधा है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी आरंभ का अभ्यस्त, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, किसी आर्थिक आपको यहाँ पे फिल करना है को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी विधेयक, किसी आर्थिक विधेयक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया इस क्लास में। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है, सेशन आपको अच्छा लगा है, तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।